हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग यूपी बोर्ड के नए टॉपिक का एक रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग चुंबकत्व का रिवीजन करेंगे। मैग्नेटिज्म आपको याद दिला दें कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों की सीरीज है। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज हुए होंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली आज चुंबकत्व को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि जो अभी तक हमने किया है वो रे ऑप्टिक्स का रिवीजन किया हुआ है। आप इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके रे ऑप्टिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आने वाले जब पेपरों के पहले तक, आपके एग्जाम्स के पहले तक, हम लोग काफी टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म में बेसिकली आपके दो टॉपिक सबसे मेन है, जो कि हमारा एक है बायो-सेवर्ट का नियम, और दूसरा है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, तो ये दोनों नियम हमको पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है। बायो-सेवर्ट नियम ये होता है कि हमें एक तार का छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है जिसमें कि धारा बह रही है, तो उस टुकड़े की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। ये होता है इसका वेक्टर रूप। और अगर नॉर्मल रूप की बात करें कि किस तरह से उसको हम अदिश रूप में लिख सकते हैं, तो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? इस नियम की सहायता से जो भी हम चुंबकीय क्षेत्र जिन जिन तारों के जिन सिस्टम्स की वजह से पढ़ते हैं, उनमें पहला सिस्टम होता है हमारा एक निश्चित लंबाई का तार। उस निश्चित लंबाई के तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये एक निश्चित लंबाई का तार है। इनको आप साथ में लिखते रहिएगा कि ये किसकी वजह से है। अपन इतना टाइम नहीं अपने पास कि पूरा पूरा टॉपिक लिखते हुए चले। ठीक है, ये एक निश्चित लंबाई का तार है। दूसरी चीज अगर एक अनंत लंबाई के तार की बात करें, तो अनंत लंबाई के तार में जो थीटा 1 है और थीटा 2 है, इनकी वैल्यूज को कर देते हैं हम 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 यानी 1 मिलकर हो जाता है 2, और ये जो डी की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है अनंत लंबाई के तार की वजह से। अगर हम बात करें एक सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी इसका मतलब क्या है, एक तरफ तो उसकी लंबाई अनंत है यानी इनफाइनाइट है, और दूसरी तरफ फिक्स है यानी कुछ इस तरह से, यानी इस तरफ तो अनंत है और यहाँ से इस पॉइंट पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है बी नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक, अगर अपन बात करें कि हमारे पास जो एक रिंग होगी, या बोल सकते हैं एक कुंडली जो है, उस कुंडली में जो धारा होती है उसके सेंटर पे कितनी होती है, सेंटर पे धारा का मान होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक, मतलब इस तरह से अगर हमारे पास एक रिंग दी हुई है, मान लो यहाँ से मैं उसमें करंट इंटर कराई, यहाँ से करंट उसमें बाहर निकली, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की या चुंबकीय क्षेत्र की ये वैल्यूज होती है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी अक्ष पे, यानी मान लो ये हमारा रिंग दी हुई है, इसकी अक्ष पे मान लो ये दूरी हमारी ए थी और ये दूरी हमारी आर है, तो यहाँ से इसके लिए इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं अपन कि ये हमारा इतनी दूरी पर ये ए और ये आर, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आएगी वो आएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 बाई 2, इसकी घात 3/2। ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक रिंग की वजह से, या सॉरी रिंग की वजह से उसकी अक्ष पर, अगर रिंग में करंट फ्लो कर रही बह रही है। ठीक, ये तो बात होगी हमारी बायो-सेवर्ट नियम की, जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, उनके अनुप्रयोग होते हैं उनकी। अगर हम बात करें एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एम्पियर का परिपथीय नियम में क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल ये होता है कि अगर हम B डॉट dl करें, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आएगी, यानी म्यू नॉट का सॉरी आई का म्यू नॉट गुना होगा जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है। ठीक है ना। इसकी सहायता से भी अगर हम तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालना चाहें, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप बनाते हैं। इस तरह से एक एम्पियर लूप ड्रॉ करते हैं, और उससे आर दूरी पर अगर हम लूप ड्रॉ किया, तो यहाँ पर हम बी डॉट dl करते हैं, यानी
बी इंटू डी एल की वैल्यू इसके लिए पूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई करते हैं जब, तो इससे डी की वैल्यू फिर से हो जाती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक चीज ध्यान रखना कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये लागू तो हर जगह होता है, लेकिन केवल हम सिमेट्रिक बॉडी सिस्टम्स के लिए ही इसके हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अनंत लंबाई का तार। इसमें एक चीज और होती है जो कि होती है हमारी एक प्रणालिका। प्रणालिका क्या होती है, एक सॉलिनॉइड इस तरह से बनती है। मान लीजिए हमारे पास एक खोखला, एक बांस टाइप का, जिसके अंदर से आप पूरा का पूरा अंदर खोखला है, तो इसके ऊपर इस तरह से हम तार लपेटते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, प्रणालिका। तो इस प्रणालिका के जो केंद्र में हम चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं, प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। यहाँ पे जो एन होता है फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है ना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आता है इसके अंदर आता है, इसका और इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर जो आई नॉट है वो एक फेरे में धारा का मान है, ठीक है ना, एक फेरे में धारा का मान है, ठीक भाई। अगली चीज इसमें क्या है कि एक टॉरॉइड क्या होती है, आप एक ऐसे समझे कि दही बड़ा देखा ना, दही बड़े के ऊपर तार लपटा हुआ है, तो वो होती है हमारी टॉरॉइड। उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो भी सेम ही आता है। आप ध्यान से जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन लिखते रहे। इसमें लिखना है आपको प्रणालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला, टॉरॉइड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये बात थी हमारी बायो-सवार्ट नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम की, इनकी सहायता से हम किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर प्रणालिका की बात करें तो याद आपको रखना है कि इसमें जो एम्पियर लूप मानते हैं जिस तरह से मानते हैं, एक बेलन के आकार का, यानी ये एक लंबाई, ये एक लंबाई, तो इसकी वजह से केवल चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं, बाकी तीनों की वजह से 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई, इसको आप नोट करो। अगली चीज आप कुछ चीजें ध्यान रखें कि अगर एक मान लो आवेश है, वो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मान लो चार्ज पार्टिकल एक आवेश है, वो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कर रहा है, मान लो क्यू आवेश था और v वेग से जा रहा था, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान b था, तो उसमें लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम इस तरह से लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मतलब उसकी जो दिशा है वो किससे निकालेंगे हम, v क्रॉस b से। v की तरफ हाथ रखेंगे, b की तरफ घुमाएंगे तो बल की दिशा निकल आती है, ठीक। ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर हम बात करें लॉरेंज बल की, लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो इस तरह से लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू, यानी ये जो बल होता है ये टोटल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी जो वैद्युत स्थितिकी वाला बल था, और ये जो चुंबकत्व बल है दोनों का योग होता है ये, यानी ध्यान से देखो तो क्यू ई प्लस के अंदर गुणा कराएंगे तो क्यू वी क्रॉस बी, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। अगर हम बात करें कि एक तुम्हारे पास चार्ज दिया गया है, चार्ज अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है और वो 90 डिग्री की कोण पर यानी लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका जो पथ होता है वो पथ जो होता है वो आपका वृत्ताकार पथ होता है, और उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है r इज इक्वल टू एम वी क्रॉस क्यू बी होती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चार्ज है, मास और उसका वेग, ये होती है उसकी त्रिज्या। और उसमें जो जब वो चक्कर काट रहा है एक वृत्तीय पथ में, तो उसका जो आवर्त काल आता है वो आता है 2 पाई एम आई क्यू बी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत, इसको उतार लो। अगली चीज इसमें क्या है, अपन फटाक से 15-20 मिनट में इसका रिवीजन कर डालेंगे, ज्यादा समय नहीं लगना है आपको, और इसके आप मोस्टली जो भी फॉर्मूले हैं उनका एप्लीकेशन जरूर करके देख लें, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक, अगर हम बात करें एक तार है, उस तार में करंट फ्लो कर रही है, धारा बह रही है, तो वो जो तार है इसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, मान लो बी है, तो इस पे जो लगने वाला बल होता है एफ की वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी, और एल की जो दिशा होती है और जो धारा की दिशा होती है दोनों सेम होती है। मान लो धारा की दिशा ये, तो एल की दिशा भी यही होगी, तो एल क्रॉस बी अगर करेंगे तो इस पे जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, बी की दिशा के हिसाब से उस पर बल लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बात हो गई एक हमारे अगर तार है तो उस पर लगने वाले बल की। अगर अपन बात करें कि दो तार है, एक तार ये, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही I1, ये फ्लो कर रही I2, ये तुम्हारा अनंत लंबाई का, ये तुम्हारा अनंत लंबाई का, तो इनके बीच में जो टोटल फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है, उसको हम लिखते हैं F बाई एल, यानी बल प्रति एकांक लंबाई, यानी ये तुम्हारी लंबाइयां तो अनंत है, तो हम जो बल निकालते हैं वो एकांक लंबाई के लिए निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई R। R क्या है? इनके बीच की दूरी। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र में कि दो अगर तार रखे हुए तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है।
तो यहाँ तक बात हो गई एक जो प्रॉपर चुंबकीय क्षेत्र के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन। आप इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से प्रयास करेंगे, आपकी जो भी रेफरेंस बुक है आप उसमें से उसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। एक आध जैसे न्यूमेरिकल मान लो, अगर आपको एग्जांपल में दे देता हूं मैं, मान लो एक ये लंबाई अनंत लंबाई का तार है, एक ये अनंत लंबाई, इस तरफ अनंत लंबाई का तार है, यहाँ पे निश्चित लंबाई है, और यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है ना, करंट फ्लो कर रही है आई। तो आपसे बोल दीजिए सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो। सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने का मतलब क्या है, इस तार की वजह से यहाँ पर यानी दूरी आर है, तो इस तार के एक याद करो, अभी सेमी इनफाइनाइट तार की बात करी थी, यानी जो अनंत लंबाई का तार है बस एक तरफ अनंत लंबाई का तार है, तो उसकी वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आएगी, B इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो पीछे पढ़ना पलटा के, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक, इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसकी वजह से भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये सेम क्यों लिखा है कि डिस्टेंस इनकी सेम होगी, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। ये आधी रिंग है और रिंग की वजह से चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो आधी की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 आर, उसका बटा 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। यही जो होगा इस सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होगी। तो आप इस तरह से सवालों को करेंगे। आपको एक एग्जांपल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे। सपोज ये इधर अनंत लंबाई का तार है, ये यहाँ पे आधी रिंग है, और ये इधर अनंत लंबाई का दिया हुआ है, इसके सेंटर पे आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है ना। यहां से देख लेना कि ये जो बिंदु है, मान लो इसकी त्रिज्या भी आपको आर दी गई है, तो ये जो बिंदु है, ये धारा आई बह रही है, तो ये बिंदु इसकी रेखा में आ रहा है, सीधी रेखा में, तो ध्यान देना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा या इसकी वजह से नहीं होगा, आप देख लेना अपने हिसाब से, और कैलकुलेट करके जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का रिविजन समझ आ गया होगा, और आप जिन भी टॉपिक्स पे रिवीजन चाहते हैं आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें। चलिए आज क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।